एक चीज जाता नहीं है मार्केट में, दूसरा चीज हाजिर हो जाता है। यही चल रहा है लास्ट 3-4 महीने में मार्केट में। एकदम वोलेटिलिटी जारी है, विक्स भी काफी हाई होकर रखा है एंड आज भी मार्केट 0.52% डाउन है। सुबह से ही गैप डाउन में ओपन हुआ था एंड सारे दिन में फुल डे में रिकवरी का कोई चांसेस बना नहीं है। 23,361 इज द करंट लेवल राइट नाउ। टोटल आज टुडेज लो था 23,200 पे पहुंच गया था, बट रिकवर किया है ठीक ठाक। बट फिर भी ये हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 23,000 का मार्क अभी भी होल्ड अप कर रहा है। तो बट आगे जाके देखना पड़ेगा कि जो जियोपॉलिटिकल इतना टेंशन चल रहा है इन द यूएसए, रिलेटेड टू यूएसए बेसिकली, तो कितना दिन होल्ड अप कर सकता है 23,000 मार्क। दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू सी। तो क्या सही में मार्केट को ये बजट पसंद नहीं आया है जो कि आज मार्केट इतना ज्यादा गिरा है? वो देखेंगे हम लोग आगे जाके। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स। इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिड कैप का भी काफी पिटाई हुआ है, 0.98% डाउन है। तो जो कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था उसको छू भी नहीं पाया है। एंड द सेम फॉर स्मॉल कैप एज वेल, जो कि सबसे ज्यादा सफर किया 1.74%। सेक्टरल परफॉर्मेंस देख लेंगे, निफ्टी आईटी फार्मा एंड ऑटो छोड़ के एवरीथिंग इज इन रेड। द निफ्टी एनर्जी सबसे ज्यादा सफर किया आज, 3% द इंडेक्स। एंड द ओनली पॉजिटिव दैट वी कैन सी, फार्मा एंड ऑटो तो छोड़ दीजिए, हल्का फुल्का पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी का सबसे ज्यादा पॉजिटिव था 0.68%। और आईटी का पॉजिटिव होना बनता है जब भी यूएस के मार्केट में डॉलर वगैरह स्ट्रांग होता है, यूएस में थोड़ा पावर दिखता है यूएस को, तभी आईटी जो सेक्टर है उसको बेनिफिट्स मिलता है इनडायरेक्टली। बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा राइज किया आज भी 5.32%, फॉलोड बाई महिंद्रा महिंद्रा। ऑटो स्टॉक्स एंड आईटी स्टॉक्स आज ठीक ठाक था। विप्रो भी देखिए 2.89% एंड बाकी फाइनेंस स्टॉक्स भी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिन सब भी दे हैव डन गुड। नेगेटिव में सबसे ज्यादा लूज किया है एल&टी, मोर देन 4.5%, एंड ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर्स, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा मोटर्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैं उस दिन भी बताया था, डिफेंस का काफी फ्री फॉल चल रहा है अभी। तो जैसे मैंने बताया था, क्या मार्केट को बजट सही में पसंद नहीं आया है या फिर क्यों ऐसा गिर रहा है मार्केट, तो चलिए देख लेते हैं। फॉल होने का कारण मेजर है डोनाल्ड ट्रम्प लेविड टैरिफ्स ऑन मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना। तो हम लोगों को पहले से ही पता था कि कुछ कुछ कंट्रीज में ट्रम्प टैरिफ्स लगाने वाले हैं, बट इतना जल्दी वो हो जाएगा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड द टैरिफ रेट इज 25% for these countries and China with a 10%. तो दिस हैज बीन टेकन एज ए क्वाइट ए नेगेटिव सेंटिमेंट बाय द मार्केट के बजट का वोलेटिलिटी जो था वो खरा उतरने के साथ साथ ही नई तरीके से एक नया टेंशन आ चुका है। और इसका जो टैरिफ डाला है इन दिस 3 कंट्रीज, इसका रिपरकेशंस काफी ज्यादा हो सकता है बाकी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए मार्केट ने काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट कारण इज द वीकनेस इन ग्लोबल मार्केट्स। तो एशिया में बाकी जो इंडेक्सेस है वो भी काफी डाउन थे, तो दैट हैज बीन अ रबिंग इफेक्ट इन द इंडियन मार्केट एज वेल। नेक्स्ट इज द लोअर देन एक्सपेक्टेड कैपेक्स एलोकेशन इन बजट। तो कैपेक्स जनरली बीजेपी गवर्नमेंट का एक झुकाव रहता है कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर्स में, बट वो उतना ज्यादा हुआ नहीं है, द एलोकेशन उतना ज्यादा हुआ नहीं है। दैट इज द रीजन कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मैक्सिमम स्टॉक्स काफी नीचे आ रहे हैं अभी। हालांकि दे आर रेज द टारगेट टू 11.2 ट्रिलियन विच इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट का उतना एलोकेशन हुआ नहीं है अभी तक। उसके बाद है एफआई का सेलिंग, जो हम लोग जानते ही है दैट इज द नॉर्म राइट नाउ। एफआई का सेलिंग इज कंटिन्यूइंग। एंड लास्टली इज द ब्रॉडर मार्केट्स एंड सेक्टरल इंडिसेस ब्लीड। तो ब्रॉडर सेक्टर्स सच एज द मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स, तो इनका क्योंकि द वैल्यूएशन हैज बीन क्वाइट हाई, तो इनका जो bleeding है that is continuing in the market. Now let's have a look at the watch list. So most of them are in the negative zone. पैसा स्मार्ट जो वेल बिल्डर है that is again has done good. उतना आज इतना नेगेटिव मार्केट में भी उतना नेगेटिव नहीं गया है। तो ये सब सारे 2% से ऊपर नेगेटिव है। देखिए 1%, 1%, 2.9% इसका है। अच्छा, क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन आज पॉजिटिव है और ऐसा वैसा पॉजिटिव नहीं, करीबन 3% का पॉजिटिव है। तो बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर बूस्ट दैट द बजट हैज प्रोवाइडेड एलोकेशन, तो इसके लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो भी गुड्स है वो सब सेक्टर्स, वो सब स्टॉक्स अभी आज काफी भाग रहे हैं। तो 2.64% आज का इसका भी राइज है।
क्वांटस माइक्रोकैप हैज आल्सो डन गुड, 0.22% पॉजिटिव में एंड है। नीचे आता है बीएम फोकस स्मॉल कैप, मैं उस दिन भी बता रहा था बीएम सर का जो स्मॉल कैप है दे आर परफॉर्मिंग वेल राइट नाउ। जीडीआर मोर देन 3% नेगेटिव, 2.54। ट्रेंड स्टाइलोजी बहुत ज्यादा पिट रहा है, 4% नेगेटिव है। एमई वैल्यू वाज 3.8। एलिस्टर माइक्रो का भी 2.71% का नेगेटिव से आया है, 3.52, 4.93, काफी ज्यादा नेगेटिव है आज, 4.13। दिस आर सरप्राइजिंगली एंडेड इन पॉजिटिव, हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग थीम तो अभी चल नहीं रहा है उतना ज्यादा, 0.35%। डिफेंस देखिए हालत 4.19, कन्वेइंग ड्राइवर्स के 4.47, मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स एज एंटेड इन पॉजिटिव समहाउ। ग्रीन एनर्जी सेक्टर तो अभी लग रहा है पिट रहा है, क्योंकि ट्रम्प तो बता दिया है भाई ड्रिल बेबी ड्रिल। उसके बाद तो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर उतना खास अभी कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला इन द रिसेंट न्यू टर्म। तो लेट्स सी, फिनोक इंडिया 0.26 पॉजिटिव है, 3.58, 5.66, दिस इज द टॉप लूजर ऑफ द डे। जीवीएसआर शेयर मार्केट सेम तो खतरनाक नेगेटिव जा रहा है, मार्च 19 से नेगेटिव ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न है। स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस भी करीबन -5% रिटर्न। और नीचे आता है -5% है इसका क्वांटस डिफेंस, H2L भी 2.65, 2.9, 2.88। मैक्सिमम स्टॉक्स काफी पिटे हैं, 3.3 देखिए भारत डिफेंस एंड दिस है स्मार्ट इंजीनियरिंग बीच में से पॉजिटिव निकाल के दिया है। और नीचे चलते हैं, कौन कौन सा जगह स्टॉक स्टार भी 2.89% नेगेटिव है। सुपर मल्टीप्लायर्स हैज एंडेड पॉजिटिव, दैट इज गुड। लास्ट टाइम भी मेरा हर एक स्मॉल केस नेगेटिव में एंड किया था ऑन बजट डे एंड दिस वाज द ओनली स्मॉल केस दैट हैड एंडेड इन पॉजिटिव, और उसके कारण उसके चलते ही मेरा एंटायर पोर्टफोलियो वाज पॉजिटिव दैट डे। आज भी आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, एटलीस्ट इतना नेगेटिव डे में 0.4% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देना, दैट्स डन गुड। चलो नीचे आता है 2.57, निकेट ट्रेडर एंड ग्रीन एनर्जी भी काफी ज्यादा नेगेटिव है, 3.68%। स्टॉक में पोर्टफोलियो हालात देख सकते हैं, 2.12%। एलिस्टर का रिबैलेंसिंग भेजा था, बाय द वे मैं रिबैलेंसिंग किया नहीं हूँ क्योंकि इतना नेगेटिव मार्केट में वो लॉस मेकिंग स्टॉक्स को निकालना और नई तरीके से खरीदना कोई भी माइक्रो कैप स्टॉक्स, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच दैट आई विल बी डूइंग। और इसको मैं कंटिन्यू करने वाला भी हूँ कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिबैलेंस एज ऑफ नाउ, जब तक ना मार्केट कोई प्रॉपर मोमेंटम दिखाए तो। लेट्स सी, स्टॉक स्टार 3% काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ है, देखिए एसआर ग्रीन एनर्जी 3.61%, ट्रेंड स्ट्रैटेजी 4%। सो एवरी स्मॉल केस हैज सफर्ड एंड द टोटल वैल्यू इज राइट नाउ 3,88,000। तो नेगेटिव रिटर्न्स है बेसिकली 3,88,000 का एंड टोटल रिटर्न नेगेटिव 6.84%। टोटल वैल्यू इज 37,92,000 और टोटल आज का लॉस हुआ है 55,000, 1.44%। पोर्टफोलियो इज डाउन टुडे, और ये और भी ज्यादा हो सकता था सुपर मल्टीप्लायर्स की वजह से। ये जो लॉस है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जो इंडेक्स था, इंडेक्स वाज मोर देन 2% लॉस, आई गेस कितना था 2% या कितना था 1.74%, सॉरी 1.74% स्मॉल कैप का इंडेक्स लॉस था, वहां पर मेरा 1.44% का ही लॉस दिख रहा है एंड दैट इज ड्यू टू द सुपर मल्टीप्लायर्स। अच्छा अभी एक कमेंट ले लेंगे, राहुल बोल रहा है आई स्टार्टेड ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था अक्टूबर 2023 में, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर सम फ्यू मंथ्स हो चुका है, 12 लाख इन्वेस्टेड था और अभी ऑलरेडी लॉस पे चल चुका है 75,000 का। ये लॉस ज्यादा हुआ है, एसआईपी से स्टार्ट किए थे 25,000 और उसके बाद इंक्रीज किए थे 50,000 एंड एंगेज इंक्रीज टू 70,000, तो अभी इनका करंट एसआईपी 70,000 रुपीज है। तो आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 2 lakhs इन माई, आई हैव ऑलमोस्ट, इनके पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए है जो यूज करता है आईपीओ के लिए। तो ये सोच रहे हैं कि क्या इसको अभी, क्योंकि अभी मार्केट फॉल हो रहा है, अनदर 10% अगर फॉल हुआ तो लगाना चाहिए कि नहीं। माई गोल है, लॉन्ग टर्म का गोल है 10 to 15%, और ये सेल कुछ करने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक आई कैन टाइम द मार्केट, जो कि सबके लिए सही चीज है कि टाइमिंग द मार्केट इज वेरी टफ एंड अननेसेसरी। तो देखिए मेरा सजेशन यही होगा कि आपके पास अगर पैसा है टू स्टार्ट डिप्लॉइंग इन स्टैगर्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहेंगे 10%, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेके जो 26,200 का पॉइंट है उसको भी क्रॉस कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके 20% और भी नीचे जा सकता है, ये कोई भी बता नहीं पाएगा आपको। अगर कोई बता रहा है आपको वो झूठ बोल रहा है। तो डोंट वेट फॉर द मार्केट लाइक दिस, क्योंकि सभी लोगों को एक चीज करना है कि स्टैगर्ड मैनर में, मान लीजिए आपके पास कंसीडर कीजिए 2 लाख रुपए है, तो 5 ट्रांचेस या 10 ट्रांचेस जैसा भी आप कंफर्टेबल है वैसे ही कुछ ट्रांचेस में डिवाइड करके एसटीपी या फिर नॉर्मली मैनुअली डिप्लॉय कर सकते हैं आप।
तो रादर देन वेटिंग फॉर अनदर 5% और 10% और कुछ भी, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ईच एंड एवरी पोजीशन पे आपका पैसा लग जाएगा। और मार्केट जब उठने वाला है तो आपका जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक बैठ जाएगा फिर। तो गाइस वीडियो यहीं तक रखते हैं, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।